बार गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो तीसरी पार्टी है एआईएमआईएम बीटीपी के साथ गठबंधन के जरिए अब गुजरात में भी चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने अपने स्टेट प्रेसिडेंट शाबिर काबलीवाला को बनाया, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। शाबिर भाई, ये बताइए, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? लगता है कि जीत पाएगी एआईएमआईएम गुजरात के अंदर एक भी सीट? ये समय बताएगा, और सीटें तो काफ़ी आएगी, उम्मीद से ज़्यादा सीटें आएगी। प्लानिंग क्या है गुजरात में, किस तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहली बार एआईएमआईएम चुनाव लड़ने जा रहा है? सबसे पहले हम लोग कॉर्पोरेशन में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद विधानसभा में जाएंगे। ने हमको इंशाअल्लाह ये कॉर्पोरेशन के अंदर सब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सीटें भी काफ़ी आएगी, और इसके बाद हम लोग विधानसभा के अंदर जाएंगे। और विधानसभा के अंदर बहुत सी सीटें जो बैंड कर रखी है, एक टाइम था जो कांग्रेस की सीटें 16 सीट आती थी, 16 से 18 सीट आती थी, आज 3 ही सीट आती है, जो आज भी जीत सकते हैं। जैसे दाता की सीट है, और कच्छ की है, अबड़ासा की है, और भरूच की है, सूरत की है, काफ़ी सीटें जीत सकते हैं जो बैंड करके रखी है। इंशाल्लाह वो पॉकेट हम लोग खोलेंगे, और ये सीटें हमारे पक्ष में आएगी। और यहाँ पर एमआईएम की जो सीटें, जब कोई जगह नहीं, इतनी विधानसभा के अंदर रिजल्ट देंगे हम लोग कॉर्पोरेशन के बाद। लेकिन बीजेपी कांग्रेस ये कह रही है कि आप बीजेपी की बी टीम के तौर पर यहाँ पे गुजरात में चुनाव लड़ने वाले हैं। बी टीम तो सब जान रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर क्या हुआ, छोटू भाई वसावा के साथ क्या हुआ, आज सरकार उनकी बन रही थी तो वहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए। तो अब ये सब प्रजा सब जानती है कि बी टीम कौन है। लेकिन आपको लगता है कि इसके चलते कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि हमारे ही वोट सबसे ज्यादा तोड़ेंगे, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के ही वोट सबसे ज्यादा इसमें टूटेंगे? नहीं, स्वाभाविक है कांग्रेस के वोट टूटेंगे, क्योंकि दलित और मुस्लिम कांग्रेस पे ज़्यादा विश्वास किया और कांग्रेस के साथ में है, और उनको आज तक कुछ मिला नहीं। जब दलित की और मुस्लिम की जब बात आती है तो बीजेपी कांग्रेस एक हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि उनका समर्थन हमको मिलेगा, ने उनके वोट से हम लोग मजबूत होंगे। इसीलिए बीजेपी के साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम आगे बढ़ता रहे और बढ़ता रहेगा। उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग मजबूत होंगे। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी के ही वोट टूटेंगे, कांग्रेस के ही वोट टूटेंगे और बीजेपी जीतेगी? दोनों के टूटेंगे। ज़्यादातर कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी का तो होगा ही, लेकिन कांग्रेस का नुकसान इसलिए होगा कि दलित और मुस्लिम उसके साथ में ने आज तक दलित और मुस्लिम की कोई बात कांग्रेस ने रखी नहीं। कांग्रेस के अंदर दलित नेता भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन वो किसी की आवाज़ उठाते नहीं है। हम लोग उनकी आवाज़ उठाएंगे। और आप देखते ओवैसी साहब जो लोकसभा के अंदर जब बात करते हैं, तो जब दलित की बात आती है या मुस्लिम की बात आती है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो जाती है और कांग्रेस साइलेंट हो जाती है, तो अकेले पड़ जाते। तो अब ये ओवैसी साहब आएंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ पर उठेगी। क्या गुजरात में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे हम, कभी भी अकेले रहेंगे, लेकिन गठबंधन किसी के साथ कभी भी नहीं होगा। नहीं तो जन्म के साथ ही हमारा मृत्यु हो जाएगा। बिल्कुल, जन्म के साथ ही मृत्यु हो जाएगा अगर गठबंधन किया तो। लेकिन ये बात सही है कि इस बार एआईएमआईएम जो चुनाव लड़ रही है, गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव, वो काफी दिलचस्प हो गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो डर सता रहा है वो यही है कि ये जो कांग्रेस की वोट बैंक है उसी को तोड़ेगी। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।